देखिए जी, 370 से पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर था, एक महाराजा द्वारा बसाया गया जम्मू कश्मीर था। बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर सियासत की भेंट चढ़ गया। जैसे कि आपने पूछा कि क्या खोया क्या पाया, क्योंकि इससे पहले जो आपने हालात देखे जम्मू कश्मीर के अंदर, आतंकवादी, पत्थरबाजी, जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे घोटाले, सरकारों के घोटाले दिखते थे, जहाँ पे लूट खसूट होती थी। लेकिन 370 टूटने के बाद आपने देखा जम्मू कश्मीर को झूठी बनाया गया। उसके बाद जहाँ की जो सरकार है उसको खींचातानी लग रही है, क्योंकि ये लोग पहले आज़ाद होकर चलते थे, अपनी मन मर्जी करते थे, लेकिन आज ये मन मर्जी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये शोर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें हैं, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे गांव की सड़कें हैं, नालियां हैं, वो टूटी हुई थी। लेकिन आज बेशक महंगाई बढ़ी है, लोग बोलते हैं महंगाई महसूस कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी हुई। आपने देखा होगा कि जो रियासी ज़िले में रेलवे पुल है, वो बहुत विश्व का बड़ा पुल है, वो पूरा हुआ। कांग्रेस कहती है हमने इसकी नींव रखी, तो आपने नींव रखी, पूरा क्यों नहीं किया? मुझे केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा था अपने संदेश में, संबोधन में, कि जिस चीज़ का हम नींव पत्थर रखते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। और उन्होंने करके दिखाया। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा, आपने रेलवे जो कश्मीर तक पहुंचाई, आपने देखा होगा जहां पे IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आए। आपने देखा होगा अभी वंदे भारत 2-2 ट्रेनें चल रही हैं, किसी भी राज्य में वंदे भारत 3 ट्रेनें नहीं चल रही हैं। 2 कश्मीर में चल रही हैं, जम्मू से कश्मीर में, और एक नई दिल्ली से जम्मू में चल रही है। उसके बाद आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ आई, तो फैक्ट्रियाँ लगीं, तो काफ़ी जो बदलाव है वो महसूस है। लेकिन उसके पीछे ही आपने देखा कि जो थोड़ा नुकसान हुआ कि जहाँ के जो लोकल लैंडलेस लोग हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था बॉर्डर के लोगों के, किसानों के साथ, कि हम आपको जो अलाटमेंट ज़मीन थी, जो राजा ने अलाटमेंट की थी लोगों को, वो अलाटमेंट हम ख़त्म करेंगे। वो आज तक उन लोगों को उनके हक नहीं दिए गए। उसके बाद आपने देखा जहाँ पे जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं था पॉलिटिकल में, चाहे वो DDC मेंबर हैं, BDC मेंबर हैं, तो चाहे वो सरपंच थे, चाहे वो MLA सीट बनी। तो कुछ हद तक अच्छा भी हुआ और कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। तो सबसे पहले जो चीज़ पाई है वो पॉजिटिविटी जो होती है वो तो बताना ही पड़ेगी, क्यों? ठीक है, जिस तरीके से हमने सबसे पहले, जिस तरह रेलवे स्टेशन का जो वंदे मातरम ट्रेन है ना, वंदे मातरम ट्रेन सीधी कश्मीर में पहुंच गई, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से पूरे फ्लाइंग ओवर्स, रोड्स का पूरा जाल बिछ गया जम्मू शहर में, और जिस गांव में सड़क नहीं भी थी उसमें भी पहुंची। मैं माफ़ी चाहूँगा उस गांव में जहां पे नहीं पहुंची, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट जो गांव में मैं गया, मैंने सड़क की कनेक्टिविटी वहाँ पर देखी। और जिस तरीके से ड्रग्स माफिया जो था बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर भी काफ़ी कंट्रोल है। उसके साथ साथ जैसे कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी, आए दूसरे दिन स्ट्राइक व्राइक, ये वो दूसरा तीसरा, वो आजकल हमें सुनने को नहीं मिलता है, आजकल सुनने को मिलता ही नहीं। बाकी बात रही कि खोया क्या पाया, मेडिकल और एजुकेशन। हाँ, मेडिकल का रिफॉर्म भी अच्छा है, एजुकेशन का रिफॉर्म भी ठीक ही है। एजुकेशन में भी आपको पता है आजकल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें जो है वो बायोमेट्रिक्स है, आने जाने का पूरा अकाउंटेबिलिटी है सब ऑफिसर्स के ऊपर, तो अच्छा है। एजुकेशन का भी ठीक है, और ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें ठीक चल रही है। ट्रांसपोर्ट का भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लोग अनअवेयर थे, लेकिन अब अवेयर हो गए, जैसे कि ऑनलाइन चलान्स वगैरह, ये वो दूसरी सारी चीज़ें लोगों को अब पता चल गया कि घर से कैसे चलना है, और ड्यूटी बन गई है। थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोग वो देखना मतलब स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। आजकल वो जो डर के मन के अंदर वो जो चीज़ थी कि हमने कोई ऐसा इलीगल काम करना है, जहाँ कोई ऐसा काम करना है, वो लोग नहीं करते। आजकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी है वो काम करते हैं, और लोग ये इस तरीके से ही जो लोग चलते हैं यहाँ पर। तो आगे
आप देखिए कि जिस तरीके से कुछ लोग नाराज़ भी हैं, जो लोग नाराज़ हैं वो अपनी जगह सही नाराज़ हैं। जिस तरीके से आउटसाइडर की आप बात बोली, काफ़ी सारे आउटसाइडर्स जो हैं यहाँ पे आए हुए, ऑफिस में देख लीजिए, मैक्सिमम ऑफिस में बाहर के लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे वो आप किसी भी ऑफिस की बात करें, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ गई है, जिसके लिए लोगों को ऑब्जेक्शन है कि हमारे लोगों को रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए। हमारे लोगों को रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं है, बाहर के लोग यहाँ पे टेंडरिंग कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और जो लोकल वेंडर्स जो बाहर के आए हैं, यूपी, बिहार, गुजरात, ये सब आउटसाइडर जो हैं, इनको जो है आ सकता है, हिंदुस्तान में हर आदमी काम करने के लिए आ सकता है, लेकिन इन लोगों की बिल्कुल सही आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन कैसा आदमी किस तरीके से आ गया। शहर में जहाँ दिल करता है वहाँ जाके ये अपनी रेडी फड़ी वेंडर शेंडर सारे शुरू हो जाते हैं लगाने के लिए। उस तरीके से ट्रैफिक की भी कंजप्शन। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, तो भारत का ये बहुत बड़ा हिस्सा था, जिस पे आपको पता है कि 2019 5 अगस्त में इस रियासत को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया। इसमें से लेह लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो आज 7 साल, कल 5 अगस्त है, 7 साल होने जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं ठीक है, कुछ चीज़ें जो इस 7 सालों में मैंने देखी, समझी, उसमें कुछ सुधार हुए, लेकिन कुछ चीज़ों में हम 2019 5 अगस्त का स्टेटस था, उसके जाने के बाद कुछ चीज़ों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी कोई रेल कनेक्टिविटी हो, हमारे फ्लाईओवर्स हों, कश्मीर के जो हालात हों, टूरिज़म की बात करें, उसमें इन 7 सालों में हमने देखा कि काफ़ी सुधार देखने को मिला। साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमारी आइडेंटिटी, हमारी इकोनॉमिक्स, उसमें काफ़ी मुझे लगता है हम पीछे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो लैंड रिफॉर्म्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बाहरी लोगों को यहाँ लाया गया, हमारी जॉब्स उनको दी गई, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उससे हटने के बाद, उसके बाद हमारी जो आइडेंटिटी थी उसमें बड़े क्राइसिस आए। फिर उसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज थे वो भी हमने देखा कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बाहरी राज्यों का काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। तो एक मिला जुला सा इन 7 सालों में हमारी रियासत को एक पूरा दर्जा मैंने देखा वो मिला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर लद्दाख के लोगों को यही बोलूँगा, फिर भी हमने क्या खोया क्या पाया, वो आने वाले दिनों में हमें और कुछ देखने को मिलेगा। और भारत सरकार जो जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया है, उसको फुल स्टेटहुड जो रिस्टोरेशन जो हमारे साथ वायदे किए गए थे, जब यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन उसको पैरालाइज़ किया हुआ है, क्योंकि राज्यपाल भी देख रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला भी देख रहे हैं, उसके कारण लोगों को परेशानियां आ रही हैं। मुझे लगता है स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर कर देना चाहिए। अब वो टाइम आ चुका है भारत सरकार का। तो हर आदमी की यही आवाज़ है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लद्दाख अपनी जगह रो रहा है कि भाई हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमें स्टेटहुड देना था, स्टेटहुड नहीं दिया, वो एक यूटी दे के छोड़ दिया। जो भी लोग हैं, आवाम जो है, मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो दर्द है वो अगर देखना है तो उनके पास पहुंचना पड़ेगा। मैं एक अपना व्यू दे दूं कि भाई बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, वो एक नाइंसाफ़ी होगी। अब जैसे पाया, जैसे हम बात करते हैं कि भाई कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई, अटल जी का सपना साकार हो गया, ठीक है जी। अटल जी की एक सपना था उनका कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र जो है कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। वही था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। और अब ऐसा है कि उन नेताओं का जो एक दूरंदेशी थी वो हमें पूरी नज़र होती आ रही है, नज़र आ रहा है कि भाई वो चीज़ें जो है पूरी हो जाएंगी। और इसके अलावा जैसे अभी मिलिटेंसी है, जो अपना हम कह रहे हैं कि पत्थरबाजी रुक गई, ये बात सही है कि कुछ हालात तक जो वहाँ पे
पीसफुल माहौल शुरू हो गया है कश्मीर में। और ये हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि जो यूथ है उसको मेन स्ट्रीम लाइन पे आना चाहिए। शायद मैंने इसी प्रेस क्लब में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बहुत चीज़ों को कंडेम भी किया हमने, और बहुत बार ये भी बोला है कि यूथ जो है उसको मेन स्ट्रीम लाइन पे आना चाहिए। वही एक रास्ता है उनकी खुशहाली का, उनके एरिया की खुशहाली का, हमारी रियासत की खुशहाली का। जब हम कहते हैं, अब रियासत की बात आई, मेरी तो डिमांड है कि अस्करदू गिलगित जो है वापस आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वाई ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा हिस्सा है, उसे वापस आना चाहिए और हमें उसको वापस लेना है। कैसे लेना है ये अब मतलब सरकार को तय करना है कि उसको पीसफुली लेना है या एग्रेसिवली लेना है, ये उन पे डिपेंड करता है कैसे करना है। अगर बाकी चीज़ें देखनी है पीसफुली हो जाए तो बहुत अच्छा है, बॉर्डर खुल जाए, लोग अपने हमारे जो हैं एक आना जाना शुरू हो जाए और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ के जम्मू कश्मीर उसका नाम जो है जो था वही रहे और सब लोग हम लोग मिलजुल के रहें, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया हो। मिला जुला रहा, ठीक है। मिला जुला तो हाँ, तो बाकी जो है ये जो अपना बात आती है एजुकेशन की, एजुकेशन में हमें लग रहा है कि बहुत कुछ पाया, ठीक है, नो डाउट, IIM बना, ठीक है, बड़ी पुरानी ये सरकारें जो पुरानी थी उनका ये एक सपना था कि भाई IIM होना चाहिए, एम्स होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, शुरू से हम डिमांड कर रहे थे कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री एजुकेशन हो ताकि आम आदमी का बच्चा भी पढ़ सके और सरमायादार का बच्चा भी पढ़ सके। सरमायादार को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो विदेशों में भी बच्चों को पढ़ा लेते हैं, और हमारे यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो, फ्री एजुकेशन हो, ताकि एक अच्छा मजबूत भारत बने। ये हमारा एक सपना है, आवाम का भी सपना है और ये साकार होना चाहिए।